हाय दोस्तों, मैं मनोहर और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मनोहर लवंशी। मैं आपको क्लास 12th रसायन शास्त्र की प्रश्न बैंक का सोल्यूशन बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। अगर हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, क्योंकि हम लेसन बाय लेसन सभी सब्जेक्ट की एंड सभी क्लास की प्रश्न बैंक के सोल्यूशन को कवर करेंगे। और इसका PDF मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसका PDF देख सकते हैं। और PDF का पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर है ब्लूप्रिंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पहला हम अध्याय कवर करेंगे ठोस अवस्था, जिसमें से एक अंक के प्रश्न आएंगे 4, और 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। मतलब आपको एक भी बड़ा प्रश्न नहीं पढ़ना है, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने हैं एक अध्याय में से। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कम किए हुए पार्ट, तो हम पहले अध्याय 1 का कवर करेंगे ठोस अवस्था। तो इसमें से 1.10 और 1.11 सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसका नाम है विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। यहाँ पर इकाई 1 मतलब ठोस अवस्था। पहला है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहला का राइट आंसर हो जाएगा स, कांच। फिर एक किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा स वाला, अंतः केंद्रित घनीय। निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का द, हीरा। उसके बाद एक किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष क्या कहलाता है। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा द वाला, इसका भी एल केंद्र। उसके बाद है निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन धनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, तो इसका आएगा Z-N-S। उसके बाद है एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 4 होती है। देखिए, आपको अगर इसके सोल्यूशन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर डाल दूँगा, और उसका पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसलिए इसको अच्छे से देखना और स्किप जरा सा भी मत करना। और अगर आपके पास प्रश्न बैंक नहीं है किसी भी क्लास की एंड किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देखकर प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ गए थे क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है, तो इकाई सेल। उसके बाद शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, तो इसका आणविक क्रिस्टल। और CSCl क्रिस्टल में प्रत्येक CS+ आयन के घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा 8। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, 10वां का और 11वां का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया कहलाती है, तो डोपिंग कहलाती है। फिर उसके बाद दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है, तो शॉटकी दोष। उसके बाद NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या होती है, तो 6 होती है। इसके बाद दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है, तो इसका राइट आ जाएगा फ्रेक्कल दोष, इसका आ जाएगा फ्रेक्कल दोष। फिर है प्लास्टिक, कांच, रबर आदि ठोस है, तो अक्रिस्टलीय। फिर उसका आएगा ब्रावेस के अनुसार तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, तो 14 आंसर आ जाएगा इसका, 14। फिर ये साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है, तो इसका आ जाएगा कम हो जाता है। फिर किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात कहते हैं, तो 8वां का राइट आ जाएगा आयनिक त्रिज्या अनुपात। फिर 9वां कुल प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण रचक कण होते हैं, तो इसका आ जाएगा परमाणु या अणु। यहाँ पर हमने रिक्त स्थान को कवर कर लिया है। फिर सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में पहला है विद्युत संयोजी क्रिस्टल, तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ब वाला, प्रबल आकर्षण बल। फिर है सहसंयोजी क्रिस्टल, इसका आएगा अ वाला, सहसंयोजक बल। फिर है आणविक क्रिस्टल, इसका आएगा दुर्बल वांडरवाल बल। फिर है धात्विक क्रिस्टल, जिसका आएगा धात्विक बल। आगे बढ़ते हैं, अगली सही जोड़ी है पहला है चतुष्फलीय संरचना, जिसका आ जाएगा ZNS। फिर है अष्टफलीय संरचना, जिसका आ जाएगा NaCl। और घनीय संरचना, जिसका आएगा CSCl।
फिर है तीसरी सही जोड़ी जिसमें है हीरा, जिसका राइट आ जाएगा सहसंयोजक ठोस। कांच, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। फिर है सिल्वर क्लोराइड, जिसका आ जाएगा फ्रेक्कल दोष। और पोटेशियम क्लोराइड, जिसका आ जाएगा शॉटकी दोष। अब इसके बाद है एक शब्द वाक्य में उत्तर। पहला है किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धी और तन्य होते, तो इसका आएगा धात्विक ठोस। फिर है ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस। फिर एक क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई है, तो इकाई सेल। फिर इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र। इकाई कोशिका का घनत्व का सूत्र है ZM/A⁴ Na। यह आ जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना कहलाता है, तो इसका आ जाएगा शॉटकी दोष। फिर कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या कहलाती है, तो वह संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। फिर धनायन का अंतराकाशी रिक्ति में जाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो फ्रेक्कल दोष। फिर इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में होते हैं, तो आठवां का आ जाएगा काय केंद्रित धनीय। देखिए इस सॉल्यूशन का PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसका पासवर्ड होगा ML, बड़े अक्षर में लिखना है, आपको इंग्लिश में लिखना है ML। ये पासवर्ड होंगे आपके टेलीग्राम पे जो मैं सॉल्यूशन का PDF डालूंगा उसका। फिर है नौवां त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होती है, तो नौवां का है इकाई सेल। फिर है 10वां इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक संघटक कण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय। देखो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं। इसके बाद मैंने सभी का आंसर उनके नीचे दिए हुए हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें पढ़ सकते हैं। और आपकी परीक्षा देखो होगी या नहीं की जानकारी मैं आपको दे दूंगा, और प्री बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, वार्षिक परीक्षा होगी या नहीं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।